नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, शनिवार से लेकर आज तक लगातार कुछ मीडिया संस्थानों को लग रहा है कि उन्हें कुछ अद्भुत हीरा मिल गया है, कोई डायमंड मिल गया है, कोई गोल्ड का पूरा जखीरा मिल गया है। अद्भुत तरीके से नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था और आज आपको जो बात मीडिया आपसे छुपा रही है वो आज हम आपको बता रहे हैं। न तो रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिली है, न सुशांत का केस पूरी तरह से बंद हो गया है और न ही मीडिया की साख बढ़ गई है जो दावा कर रहे हैं, जो ढोल पीट रहे हैं। हमारे खबर पर मुहर लगी, उनके खबर की पोल खुल जाएगी। जिस क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसके बारे में सच्चाई तक नहीं बता रहे हैं। मीडिया में आकर के ये बोलना शुरू हो गया कि 2 क्लोजर रिपोर्ट आ गए। एक क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर क्या, फाइनल रिपोर्ट उसको कहते हैं। क्लोज नहीं है वो क्लोजर रिपोर्ट, वो फाइनल रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट में एजेंसी ने अपनी फाइंडिंग दी है। पहला जो केस था, कितनी चतुराई से धुरतई हो रही है, जब हम लोगों ने उसे एक्सपोज किया तब उन्होंने अब बोलना शुरू किया है। कितनी चतुराई से कि मुंबई स्पेशल कोर्ट में भी क्लोज हो गया और पटना स्पेशल कोर्ट में भी क्लोज हो गया। दोनों केस अलग अलग है। धूर्तता की मिसाल देखिए कि रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस में कंप्लेन किया था सुशांत की बहन, दिल्ली के एक डॉक्टर, इनके खिलाफ। उसको और उनका उसमें यह था कि इनकी वजह से सुशांत बीमार हुए हैं, गलत मेडिकेशन हुआ है और इस वजह से सुशांत डिप्रेशन में गए हैं और इस वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली। ये कैसा नैरेटिव बना, देखते जाइए। और इस रिया चक्रवर्ती को मीडिया चैंपियन बना रही है। मीडिया उन्हें सत्य का झंडाबरदार कह रही है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन आज मैं इन मीडिया वालों की पोल ब्लो बाय ब्लो खोल रहा हूं, बिट बाय बिट खोल रहा हूं। इनकी बेशर्मी की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। बांद्रा पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज की थी रिया चक्रवर्ती ने, उसकी भी जांच सीबीआई के पास थी और वो रिपोर्ट था, बांद्रा पुलिस ने किया था सुशांत के परिवार वालों के खिलाफ और एक डॉक्टर के खिलाफ। उसको सीबीआई ने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। उसका उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दिया और उसकी सुनवाई अभी 8 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में होनी है। स्टेटस ये है। उसकी भी सुनवाई वहां पर होनी है। उसके बारे में जो बिल्कुल फॉल्स केस उन्होंने रजिस्टर करवाया था, झूठा मुकदमा, बहन मेडिकेशन कर रही थी, दिल्ली का डॉक्टर मेडिकेशन कर रहा था और वो जिस डॉक्टर के पास ले जा रही थी वो बड़ा ही शानदार मेडिकेशन कर रहा था। वही मेडिकेशन जो चल रहा था मुंबई में बड़े बड़े फिल्म स्टारों को करवाया गया था और जिनकी बेटी ने कूद करके चांद, सूरज और ट्रुथ के बारे में कहा, उनकी बेटी के वो जिस बाप की बेटी हैं, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है परवीन बॉबी को लेकर के और वो कूद करके कह रही हैं, आदरणीय पूजा भट्ट जी ट्वीट कर रही हैं कि चांद, सूरज और सत्य नहीं छुपता है। तो जरा धैर्य रखिए पूजा भट्ट जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं अभी आपको एक एक चिट्ठा खोल के सुनाता हूं कि सत्य
चांद और सूरज वाकई में छुपेगा नहीं, लेकिन वो सत्य नहीं होगा जिस सत्य की चर्चा आप कर रही है। और मीडिया में तो धूर्त पत्रकारों की फौज खड़ी है, धूर्त मीडिया संस्थानों की फौज खड़ी है। उनकी धूर्तता तो अतुलनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि ये फाइनल रिपोर्ट आ गया, फाइनल रिपोर्ट आ गया, तो जिस मीडिया संस्थान ने इस खबर को उठाया था, क्या इस खबर को नहीं उठाना चाहिए था? मतलब क्या सुशांत के लिए जो कुछ भी फॉल प्ले किया जा रहा था वो नहीं उठाना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था? आज दिशा के पिता अगर आ रहे हैं 5 साल के बाद, कह रहे हैं कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, मेरे बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, तो दिशा के पिता को कहना चाहिए कि नहीं नहीं, आप मुंह बंद रखिए, मुंबई पुलिस ने जांच कर लिया है। तो क्या करना चाहिए था मीडिया को इनके हिसाब से? जो पुलिस कह रही थी उनके वर्जन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो पुलिस ने क्या क्या कहा, और इसी जांच एजेंसी ने क्या क्या कहा, और इसके फाइंडिंग्स पर से कैसे पर्दा उठा, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तब शायद इन मीडिया वालों को यह समझ में आएगी कि कैसे आप अपने ही पत्रकार के इन्वेस्टिगेशन को, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो सामने में वो जनता की आवाज बनकर के आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि टीआरपी से लेना देना, टीआरपी का फॉल्स केस किया गया। ये पत्रकार जो आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन पत्रकारों के ऊपर टीआरपी का फॉल्स केस किया गया, और जिस संस्थान ने टीआरपी के साथ घालमेल किया, उसी संस्थान ने दूसरे संस्थान के ऊपर टीआरपी का मुकदमा किया। अद्भुत, देखिए, फ्रॉड इनके तरफ से हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को मैनेज करके एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कराए गए, और उस पत्रकार विशेष को घर से घसीटा गया। इन पत्रकारों को शर्म नहीं आ रही है कि हमारी आपकी राइवलरी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप उस पर जश्न मना रहे थे जब एक पत्रकार को घसीटा जा रहा था। अद्भुत है। इस तरह का चलन भारत ने कभी आज तक देखा नहीं था, लेकिन उस मीडिया संस्थान को इस बात में दिलचस्पी थी कि जो कुछ भी वो परोस रहे हैं उनकी बात को सत्य मान लिया जाए, कोई सवाल ना करे। शरीफुल इस्लाम का क्या हुआ? जिम्मेदार पत्रकार बताएंगे। 14 दिन का रिमांड उनका खत्म हुआ या नहीं हुआ, जिम्मेदार पत्रकार बताएंगे? नहीं बताएंगे। मनसुख हिरेन ने सुसाइड किया था, जिम्मेदार पत्रकार बताएंगे? मनसुख हिरेन ने सुसाइड किया था, उसी सचिन बाजे ने कहा था। और अभी मुंबई के पत्रकार बिरादरी में बड़े बड़े जर्नलिस्ट आकर के कह रहे हैं कि कैसे मलवानी पुलिस स्टेशन सचिन बाजे पहुंच करके वहां सारे पुलिस वालों को कहा कि अब सारा कॉल इससे रिलेटेड मैं लूंगा। अगर दिशा के पिता कह रहे हैं कि साहब, जिस गाड़ी में दिशा को अस्पताल ले जाया गया, उस गाड़ी में खून के सैंपल कहां हैं? जिन लोगों ने अस्पताल ले जाने की बात कही या जो लोग ले गए, उनके कपड़ों में क्या खून के एक भी निशान नहीं है? क्या उनके फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए गए हैं? क्या जिस गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका सैंपल फिंगरप्रिंट लिया गया, या वहां से जो फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसको जुटाया गया? जिस जगह पे दिशा सालियान की बॉडी गिरी आकर के, क्या वहां के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लिए गए, बनाए गए कि वहां कहां कहां खून का छिट्टा गया? क्या दिशा के पिता अगर पूछ रहे हैं कि 14 फ्लोर से उनकी बेटी नीचे गिरती है और पूरे सड़क पर, और कंक्रीट है वहां पे, ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी है, नीचे कंक्रीट है, तो क्या खून का एक धब्बा भी नहीं आएगा बाहर? क्या आप दिशा के पिता पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है और
विशाल ठाकुर ये कह रहे हैं, वो कलपत जो इंस्पेक्टर था वो ये कह रहे हैं, 20-25 वहां पर आई विटनेस खड़े हैं, जिनको रेफर करते हुए विशाल ठाकुर ने कहा कि उनके सामने में उनके माता पिता को बुलाया गया। कहां बुलाया गया? ऑन दी स्पॉट, जहां पर कि दिशा का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सीडेंट कहा है, ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट किया है, सुसाइड का रिपोर्ट नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है। सुशांत का भी सुसाइड का केस नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है।